हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस, जिसमें हम कर रहे हैं, अभी हम कर रहे थे, आपका 10वां चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लास्ट वीडियो उसी का था। आज हम करने वाले हैं उसका नेक्स्ट चैप्टर 11 चैप्टर। हमने फिजिक्स ही शुरू किया है पढ़ाना, तो उसी को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा पढ़ना है, ठीक है। और केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री का शॉर्ट वीडियो टाइप्स है, कुछ मतलब टॉपिक वाइज शॉर्ट वीडियो है, वहाँ पे पड़ा हुआ है चैनल पे, जाइए और देखना शुरू कीजिए, ठीक है। अगर आप बात करते हैं चैप्टर का नाम क्या है, तो नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसमें हम बात करेंगे पहले मानव नेत्र का। रंग बिरंगा संसार से क्या तात्पर्य है, इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे कि अगर हमारे आसपास की वस्तुएं कैसी हैं, वो किस तरह की हैं, हम देखिए टच करके महसूस कर सकते हैं वो ठोस है कैसी है कर सकते हैं। और आप अपने आसपास की कैसा सुगंध दुर्गंध क्या आ रहा है, आप आँख बंद करके भी पता लगा सकते हैं कि वो कैसा है, अच्छा सुगंध है या फिर किस तरह का है। लेकिन वो किस चीज़ का है, आप देखकर ही तो पता लगाएंगे कि किस चीज़ का सुगंध है। समझिएगा बात को। इसीलिए हम पहले यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र को। समझिएगा बात को। तो जिसमें हम पहले लिखते हैं अध्याय 11, ठीक है। क्या लिखेंगे? अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा, क्या हम पढ़े? रंग बिरंगा संसार, ठीक है। तो इसमें जो पहला हमने हेडिंग बोला है वो क्या है? मानव नेत्र को हम देखेंगे। मानव नेत्र, ठीक है। तो हम बनाते हैं मानव नेत्र को, हम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एकदम नाम लिखेंगे, क्या है, कौन सा पार्ट कैसा है, सारे को हम लिखते चलेंगे। आप बस इसको उतारिए, ठीक है। अब यानी कि बनाइए इसको, आप बनाएंगे तभी इसको लिखेंगे कि ये क्या है। और इसके बारे में आप बोलता है कि चित्र सहित व्याख्या कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? आपको बनाने आएगा तभी तो करेंगे ना। हम तो पहले हम बना रहे हैं, फिर उसके बाद इसको कर लेंगे। यह है मानव नेत्र, ठीक है। ये क्या है? मानव नेत्र है। इसको हम लिखते हैं पहले, क्या कौन सी चीज़ें किस तरह की हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ से, यहाँ जो सबसे ऊपरी भाग होता है
सबसे ऊपरी भाग होता है स्वच्छ मंडल, जिसको हम बोलते हैं कार्निया। क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल को कार्निया बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, स्वच्छ मंडल को और किस नाम से जानते हैं? तो कार्निया लिखेंगे, ठीक है। और क्या है आपका यहाँ पर ये जो लेंस के एक छोटी सी थोड़ी झिल्ली होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पुतली। उसको क्या बोलते हैं? पुतली। और लेंस और पुतली को जैसे कि अगर इस लेंस से प्रकाश जाती है तो प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? तो होता है परितारिका। क्या होता है? परितारिका नियंत्रित करता है प्रकाश। आँख में जब प्रकाश जाएगी तो उसको कम प्रकाश है, ज़्यादा प्रकाश है तो लेंस को क्या करेगा? या लेंस को सिकोड़ेगा और फैलाने का कार्य किसका है? तो परितारिका का है, ठीक है। जिसको हम ये दोनों को हम क्या बोल देते हैं? तो पश्चमाभि पेशियां। पश्चमाभि पेशियां हम क्या बोलते हैं? पश्चिमाभि पेशियां। ये जो होता है इसको बोलते हैं दृष्टि पटल। दृष्टि पटल यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना भी बोलते हैं दृष्टि पटल को, या फिर सुग्राही पर्दा भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या हम है इसमें? दृष्टि क्या बोले? दृक् तंत्रिका। क्या बोलते हैं? दृक् तंत्रिका। और क्या हो जाता है यहाँ से? ये जो देखिए लेंस और दृष्टि पटल के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? कचाभ द्रव। उसको क्या बोलते हैं? कचाभ द्रव, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। और यहाँ से क्या है? एक और भाग है जिसको हम बोलते हैं ये है ना, लेंस तो हम लिखे नहीं, लिखेंगे क्रिस्टलीय लेंस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय लेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये जो है कार्निया, ठीक है। कार्निया और ये इस पुतली या फिर लेंस के बीच में जो द्रव यहाँ भी एक द्रव होता है जिसको हम बोलते हैं नेत्रोद, ठीक है। इसको हम कहते हैं। समझिएगा बात को, सारी बातें एकदम आपको क्लियर होनी चाहिए। जो हमने बनाया है उसी तरह से आप बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से दृक् तंत्रिकाएं जाती हैं, यानी कि जो ब्रेन में जाती हैं। कहाँ जाती हैं? ब्रेन, मस्तिष्क में जाती हैं। हम अगर मानव नेत्र के बारे में हम लिखवाते हैं तो पहले उसको लिखवाते हैं, फिर उसको समझाएंगे, साथ साथ समझाते जाएंगे, साथ साथ हम लिखवाते चलेंगे, ठीक है। हमारी बातें आपको समझ में आती हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ आती तब पर भी कमेंट कीजिए। लिखेंगे यहाँ से हेडिंग डाले होंगे तो लिखेगा मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। मानव नेत्र क्या है? एक कैमरे की भांति है, ठीक है। सॉरी। और क्या है? यहां से लिखेंगे इसका लेंस निकाय, इसका जो लेंस निकाय है एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना कहते हैं। रेटिना देखिए क्या कि देखिए सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या फिर दृष्टि पटल कहते हैं। इसको भी लिख लीजिएगा, रेटिना या दृष्टि
पटल कहते हैं। ठीक है, और हम लिखेंगे यहाँ से क्या लिख सकते हैं अब कि देखिए दृष्टि पटल किसे कहते हैं हम, लेंस निकाय एक प्रकार सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। मानव नेत्र कैसा है, एक कैमरे की भांति है। मानव नेत्र कैसा है, एक कैमरे की भांति है। और हम लिखते हैं यहां से कहते हैं पर प्रतिबिंब बनता है। दृष्टि पटल कहते हैं जिस पर प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली जिसे रेटिना जिससे क्या है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली जिससे होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ठीक है, क्या है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली जिससे होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कार्निया या फिर यहाँ से प्रवेश करेगा स्वच्छ मंडल, कार्निया या स्वच्छ मंडल कहेंगे, जहाँ से प्रवेश नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है, और हम लिखेंगे कि यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी, देखिए जो नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी क्या होता है, नेत्र गोलक क्या है, ये जो है नेत्र, ये गोलक ही है ना, नेत्र गोलक है ना। यह झिल्ली जो नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शिक उभार बनाती है। क्या बनाती है, यह पारदर्शिक उभार बनाती है, ठीक है, बनाती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। कैसी होती है, लगभग गोलाकार होती है तथा इसका जो व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जो नेत्र में प्रवेश करने वाला
प्रकाश प्रकाश किरणों का अधिकांश प्रकाश किरणों का जो अधिकांश अपवर्तन, देखिए प्रकाश किरणों को अधिकांश, हम जैसे कि बात किया कि जो नेत्र में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश किरणें होती हैं, जैसे कि क्या है कि जो व्यास इसका कितना है 2.3 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा कि जो नेत्र में जो प्रवेश करने वाली जो प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तित करके बाहरी, जैसे हम लिखते हैं नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। जो नेत्र में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश किरणें हैं, अधिकांश अपवर्तन हो जाता है कहाँ पर? कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। जो अधिकांश मतलब बहुत सारे प्रकाश, सारा प्रकाश नेत्र में नहीं जाता है। जो ये कार्निया होता है, स्वच्छ मंडल, वो क्या कर देता है? प्रकाश को और अपवर्तित कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? अपवर्तित कर देता है। और आगे लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा कि जो क्रिस्टली जो लेंस है, ठीक है, लिखेंगे क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर क्या करता था? रेटिना पर क्या करता है? फोकस करता है। रेटिना पर फोकसित करता है। ठीक है, केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करता है। क्या? कौन? क्रिस्टली लेंस जो ये लेंस होता है, क्या करता है? ये रेटिना पर सारे प्रकाश को क्या करता है? फोकसित करता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? फोकसित करता है। आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा
डायफ्राम होता है। परितारिका कैसा था? गहरा डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। गहरा डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को, गहरा डायफ्राम होता है तो जो पुतली देखिए पुतली की साइज को नियंत्रित करता है, जो करता है साइज को नियंत्रित करता है तथा देखिए पुतली के साइज को तो नियंत्रित किया है, जो पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश को भी नियंत्रित करता है। आगे लिख लीजिएगा, जो पुतली से जो नेत्र में प्रकाश जाएगा उसको भी यह नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है? तो करता है तथा लिखेंगे पुतली से होकर नेत्र में जाने वाले प्रकाश को भी नियंत्रित क्या करता है? इसको भी नियंत्रित करता है। ठीक है, और हम बात करते हैं कि जो यह है ना, जो लेंस है वो किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है रेटिना पर। तो यह जो है वास्तविक बनाएगा, उल्टा बनाएगा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। समझे बात को? कैसा प्रतिबिंब बनाने वाला है यह लेंस? वास्तविक तथा उल्टा। आप लिख सकते हैं कि यह जो क्रिस्टली लेंस है यह रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। और हम इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम बात कर सकते हैं, जैसे कि हमको पता कैसे चलेगा कि वस्तु कैसी है, किस कलर की है। तो देखिए ये जो दृष्टि पटल होता है इसके पीछे बहुत सारे तंत्रिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं जो निर्धारित करती हैं कि वह वस्तु किस कलर का है। इसके पीछे कोन सेल और एक देखिए कोन सेल लगा होता है और बेलना का, जिसको हम सिलेंड्रिकल सेल भी बोलते हैं, और कोन सेल दोनों ही डिसाइड करते हैं कि यह कलर किस कलर का वस्तु है, रेड वाइट। यहीं में अगर आपके कोन सेल जिनमें नहीं होते वो क्या रेड और देखिए हरा और लाल में फर्क नहीं कर पाते हैं। समझे बात को? जिसको हम क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, उसमें रंग को हम रंग बता नहीं सकते, मतलब लाल और हरे में डिफरेंट नहीं कर पाते हैं वो हरा है या लाल है। इसके पीछे जो कोशिकाएं लगी होती हैं, और यहाँ से दृष्टि दृक् तंत्रिकाएं जाती हैं, जो कहाँ जाती हैं? मस्तिष्क में। मस्तिष्क ही तो बोलेगा ना, कि मस्तिष्क ही बताएगा ओके सारी बातें यहाँ कैप्चर हुई और गई कहाँ? मस्तिष्क में। मस्तिष्क से पता चलेगा को क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह की हैं। समझे आप? इतनी बात क्लियर हो गई होंगी। और आप लिख सकते हैं, और ये बोलेगा अगर आपसे पेपर में बोलता है कि आप नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र मतलब सचित्र, उसके चित्र बनाकर चित्र के सहित उसकी व्याख्या कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और देखिए अगला जो हेडिंग है समंजन क्षमता है। तो समंजन क्षमता नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। समंजन क्षमता क्या है, समंजन क्षमता को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। और देखिए जो परितारिका है, अगर हम बात करते हैं परितारिका क्या करता है, तो परितारिका जो एक क्रिस्टली लेंस होता है ना,
जब हम ज़्यादा प्रकाश से हम अगर अंधेरे में जाते हैं तो क्या करता है, परिचारिका क्या करता है, थोड़ा ये कैसा होता है, पश्चिमावी पेशियाँ हैं, या पेशियाँ क्या करती हैं, थोड़ा सा फैल जाती हैं, क्या कर देती हैं, उस लेंस को फैला देती हैं। वहीं अगर हम अंधेरे से क्या करते हैं, ज़्यादा प्रकाश में जाते हैं तो क्या करती हैं, उसको सिकोड़ देती हैं। क्योंकि अगर हम ज़्यादा धूप में जाएंगे तो आँखें क्या होती हैं, थोड़ा हम ऐसे छोटे करके देखते हैं, नहीं कि बड़ा करके देखते हैं। समझे बात को? तो यह परितारिका कारक है। स्वच्छ मंडल क्या है, जिसको हम कार्निया बोलते हैं, कार्निया से ही प्रकाश अंदर जाता है। ये पतली सी एक झिल्ली होती है। पतली सी क्या होती है, झिल्ली होती है। पुतली क्या है, पुतली भी एक तरह की झिल्ली है जो लेंस के पहले लगा होता है, लेंस के पहले लगा होता है। ठीक है। नेत्रोद क्या है, पुतली और कार्निया के बीच में जो द्रव भरा होता है उसे नेत्रोद बोलते हैं। और कचाप द्रव क्या है कि लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कचाप द्रव। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। जो भी दिक्कत समझ में आई होंगी, ये टॉपिक नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।